हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पायरेंट के लिए जो एसएससी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से कुछ जो मेगा वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, एज क्राइटेरिया के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और साथ साथ में वैकेंसीज के बारे में, और साथ साथ में मैं आपको ब्रीफली से सिलेबस भी डिस्कस करवा दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए, एसएससी की तरफ से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो एक जॉब्स के रिलेटेड वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, आइए इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और CAPF यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की जो वैकेंसीज हैं ये आउट कर दी गई हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और उसके बाद CAPF के लिए जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है वो आउट कर दी गई है। अगर हम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 4 मार्च यानी 4 मार्च हो गया है, 4 मार्च से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 28 मार्च को लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट की बात करें तो 29 मार्च को लास्ट डेट है। ओके, अगर आपसे कुछ भी करेक्शन हो जाती है तो आप फिर से अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं 30 मार्च से 31 मार्च तक। ओके, एंड अगर हम शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो इसकी डेट शीट भी पहले ही डिक्लेयर कर दी गई है। 9th 10th एंड 13 मई 2024 को इसका पेपर होगा आपका। ओके, एंड यहाँ पे देखिए, अगर हम सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF की बात करें तो इसमें ये लेवल 6 का रहने वाला है, यानी इसकी जो बेसिक पे होती है 35,400 से 1,12,400 तक। ठीक है, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ओके, ग्रुप B की पोस्ट है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की यानी दिल्ली पुलिस की, अगर हम बात करें इसकी जो पे स्केल है वो ग्रुप C वाली है और लेवल इसका 6 रहने वाला है, यानी 35,400 से 1,12,400 तक। ओके, तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें जो दिल्ली पुलिस मेल के लिए वैकेंसीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। UR के लिए 56 हैं, OBC के लिए 30 हैं, SC के लिए 17, ST 9, EWS 13 एंड अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें 125 वैकेंसीज दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की मेल के लिए हैं। अगर हम इसी तरह से फीमेल की बात करें टोटल वैकेंसी 61 यानी 61 वैकेंसीज रहने वाली है अगर कोई आप में से सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता हो। आइए आप जान लेते हैं CAPFS यानी सब इंस्पेक्टर जो GD के सब इंस्पेक्टर है, अगर हम उनकी बात करें तो टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 4001 वैकेंसीज रहने वाली हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसीज दिखाई गई हैं, आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। आइए अगर हम बात करें रिजर्वेशन की तो जो कैटेगरी वाले हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। ESM के लिए भी है, OBC के लिए भी, यानी जितने भी कैटेगरी वाइज में आते हैं उन सब के लिए जो रिजर्वेशन है वो रखी गई है। ठीक है, आइए थोड़ा और इसमें जान लेते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट में दिया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, अगर आपकी एज लिमिट फिक्स 1/8/2023, ठीक है, यानी 1 अगस्त 2023 यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब ये है अगर आप 28 साल तक हो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 18 से 28। ओके, एंड जो बाकी कैटेगरी वाले हैं SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। इसी तरह से बाकी आप खुद ही इसको रीड कर लें। ओके, एंड जो मेन इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड कुछ और जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली आपके जो बैचलर डिग्री है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ग्रेजुएशन का तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई, आपको डायरेक्ट से SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे दी गई है ssc.nic.in, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। देन उसके बाद आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST वगैरह एक्स सर्विसमैन से, देन आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ आपको 100 पे करना होगा। ठीक है,
और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें रहने वाला है, अगर हम सेंटर की बात करें तो लगभग आपकी हर एक स्टेट यूटी में ये सेंटर देखने को मिलता है, ठीक है। जिस तरह अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में भी होगा, लेह में होगा, श्रीनगर में होगा, इस तरह से सांबा में होगा, शिमला, बठिंडा, जालंधर वगैरह। मतलब कहने का मतलब ये है आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपका सेंटर होगा, ठीक है। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, आपके इसमें 2 पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। जो पहला पेपर होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंट्रेंस, ठीक है, यानी पीएसटी और पीईटी होगा। तो इसी तरह से उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर हम पेपर 1 की बात करें, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। जनरल मतलब आपकी रीजनिंग होगी, आपका जीके जीएस होगा, मैथ होगा, देन इंग्लिश होगी। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन होंगे एक सेक्शन में। टाइम आपको 2 घंटे का दिया होगा, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात करें, इसमें सिर्फ आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है वही चेक किया जाएगा और 200 सवाल होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। टाइम इसमें भी 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स मतलब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफएस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज ये आउट कर दी गई, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, ओके। अगर हम बाकी जो सिस्टम है उसकी बात करें, तो अगर आपने एनसीसी किया है, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास बी है तो 6, अगर आपके पास सी है तो 10 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे डीपली सिलेबस भी दिया है, आप इसको खुद ही पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। तो अभी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफएस में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो आउट कर दी गई हैं, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस किस्म की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।